हेलो दोस्तों, नाम संजय ठाकुर। एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है। ये स्पेशल इसलिए है दोस्तों कि कई कई बार ऐसे होता है कि हमें क्या करना है। हम ऑलमोस्ट हम सभी को ये पता होता है दोस्तों कि हमें ज़िंदगी में करना क्या है, या हमें क्या करने से हमें कितना फ़ायदा होगा, या हमारे हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ये सभी को पता है कि ये ज़रूरी है, राइट दोस्तों। पर दोस्तों, आज हम थोड़ा सा एक अलग टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि हमें अपने रियल एस्टेट बिजनेस को ग्रो करना है तो हमें क्या नहीं करना है। अब दोस्तों, मैं इसके बारे में थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेके आपको बताऊंगा कि हमें क्या नहीं करना है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों, कि अगर एक मैं नए स्टेट में जाता हूँ या कोई नई जगह जाता हूँ और वहाँ से मुझे कहीं और जाना है, राइट दोस्तों, एंड मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ कार, मेरे पास जीपीएस नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ले रहा हूँ और मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, और मैं एक ऐसे मोड़ पे पहुँच जाता हूँ जहाँ पे वो रास्ता दो जगह जा रहा है। अब उसमें से एक रास्ता जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ जा रहा है, और दूसरा रास्ता वहाँ जा रहा है जहाँ मैं नहीं जाना चाहता हूँ। बट दोस्तों, ये मुझे पता नहीं है और वहाँ पे मुझे कोई बताने वाला भी नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा रास्ता मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाएगा। और अगर दोस्तों गलती से मैंने वो रास्ता पकड़ लिया जहाँ मुझे नहीं जाना था या जो मेरी मंजिल नहीं था, और उस रास्ते पे मैं अगर फुल स्पीड से जा रहा हूँ, 100 किलोमीटर्स 120 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ दोस्तों, तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है दोस्तों कि एक तो मैंने गलत रास्ता पकड़ लिया है, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेकंड चीज ये है दोस्तों कि मैं गलत राह पे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ, तो मेरी जो मंजिल है वो मेरी मंजिल मुझसे उतनी ही स्पीड से मुझसे दूर होते जा रही है। Why? Because I am in a wrong direction. मैंने गलत राह पकड़ ली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ऐसी 5 चीज, वैसे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट हम ऐसी 5 इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जानेंगे, या 5 इंपॉर्टेंट हैबिट्स के बारे में जानेंगे, जिन्हें अगर हम अपने रियल एस्टेट बिजनेस में करते हैं तो हम अपने रियल एस्टेट बिजनेस को स्पॉइल कर देंगे। हम अपने रियल एस्टेट बिजनेस को ऑलमोस्ट बंद कर देंगे। अगर मैं इससे भी खतरनाक वर्ड इस्तेमाल करूं तो हम अपने रियल एस्टेट बिजनेस को बर्बाद करके रख देंगे दोस्तों। तो अब जो हम 5 पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको रियल एस्टेट बिजनेस में कभी नहीं करना है, राइट दोस्तों। सो इंपॉर्टेंट चीज, नाउ पॉइंट नंबर 1, जो भी दोस्तों अपना बिजनेस स्पॉइल करते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो दोस्तों अपने आप को, या दे डू नॉट मार्केट देमसेल्फ और देयर रियल एस्टेट बिजनेस। सबसे पहला चीज दोस्तों, आपने एक बेहतरीन डिसीजन लिया है कि रियल एस्टेट बिजनेस करना है। आपने उसको पूरा सब इन्वेस्टमेंट करके, सब चीज करके आपने अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है। अब दोस्तों, स्टार्ट करने के बाद आप अपना सेटर बंद करके और घर पर बैठे हैं या कुछ और कर रहे हैं, और प्लस आप दुनिया में किसी से शेयर भी नहीं कर रहे हैं कि मैं इस बिजनेस में हूं, मैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में हूं, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी दिला सकता हूं, मेरे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी। ये आप दुनिया को किसी को बताओगे नहीं, आप शेयर नहीं करोगे, आप अपने बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो एकदम स्प्रेड नहीं करोगे, तो क्या होगा दोस्तों? किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या करते हो। और जब किसी को पता ही नहीं होगा कि आप क्या करते हो, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस स्लो हो जाएगा। फिर स्लो होने के बाद क्या होगा? आप हम एक ऐसा सोचेंगे कि यार मुझसे तो मेरा बिजनेस हो ही नहीं रहा है, सारी चीजें, एंड फाइनली क्या होगा? बिजनेस बंद।
राइट दोस्तों? सो व्हाट, हमें क्या करना है? हमें ये कभी नहीं करना है। हमें इस मतलब दे डू नॉट मार्केट देमसेल्फ, तो हमें क्या करना है? हमें जो भी मिलता है, जहां भी मिलता है, थ्रू विच एवर मीडियम इट इज, डिजिटल या एडवर्टाइजिंग या माउथ पब्लिसिटी या व्हाट्सएप, लिंक्डइन, वॉट एवर इट इज, विच एवर मीडियम यू आर कंफर्टेबल विथ इट, what you should do, you should market yourself, you should market your business, right दोस्तों? first thing. then what is the second thing दोस्तों? second thing दोस्तों क्या होता है कि ये लोग कभी भी न्यू बिजनेस पे फोकस नहीं करते हैं दोस्तों। न्यू बिजनेस मतलब क्या है दोस्तों? न्यू बिजनेस में भी दो तरीके की चीजें होती हैं दोस्तों। आपके पास न्यू प्रॉपर्टीज ऐड होनी चाहिए हर रोज। हर रोज आपका गोल होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 से 2 प्रॉपर्टी आपके डेटाबेस में ऐड होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू बिजनेस। ये लोग जो अनसक्सेसफुल होते हैं, ये न्यू बिजनेस पे फोकस ही नहीं करते। तो हमें क्या करना है? हमें हर रोज 1 से 2 नई प्रॉपर्टी पे हमें फोकस करना है। हमें क्या फोकस इन द सेंस, हमें ऐड करना है। हमें अपने आपको एक चैलेंज करना है कि एवरी डे आई शुड ऐड 1 to 2 प्रॉपर्टी इन माय डेटाबेस। दोस्तों, अगर हम खाना खाते हैं, हम नाश्ता करते हैं, हम शाम को खाना खाते हैं, हम सोते हैं, क्यों? ये सारी चीजें मैंडेटरी है। तो रियल एस्टेट बिजनेस में भी अगर हमें जिंदा रहना है, ग्रो करना है, कामयाब बनना है, तो ये चीज मैंडेटरी है। सो एक चीज हो गया। सेकेंड चीज क्या हो गया दोस्तों? आपको न्यू प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम करना है। आपको ट्राई करना है कि एटलीस्ट 1 क्लाइंट को आप ऐड करोगे एवरी डे। हम किसी दिन इसके ऊपर भी एक टॉपिक बनाएंगे कि हाउ टू जनरेट न्यू लीड्स, बट जस्ट मैं आपको भी एक बेसिक चीज बता रहा हूं कि ये आपको करना पड़ेगा। हम रियल एस्टेट में कामयाब बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, ड्रीम्स को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो ये हमें करना ही पड़ेगा। व्हाट नेक्स्ट दोस्तों? नेक्स्ट इज स्टेप 3। ओके दोस्तों, जब आप रियल एस्टेट बिजनेस में हो ना, तो आपको जिंदगी में एक चीज से कभी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एंड दोस्तों, यू नो व्हाट इट इज, मतलब हम उससे बोलते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन। इंस्टेड ऑफ फियर ऑफ रिजेक्शन, दिस शुड बी एवरी रिजेक्शन शुड मोटिवेट यू to move ahead, right दोस्तों? If you are in a real estate business, you should be a person who loves rejection, right दोस्तों? If you hate rejection, then you will what you will do? अगर मतलब सिंपल सी चीज है दोस्तों, आपको ना रिजेक्शन से प्यार हो। कोई बोलता है ना कि मुझे ये बहुत प्रॉपर्टी महंगी लग रही है, व्हाट इट इज अ रिजेक्शन। उसने वो प्रॉपर्टी को रिजेक्ट किया। या वो बोलेगा यार ये प्रॉपर्टी मेरे को जम नहीं रही है, इट इज अ रिजेक्शन। या वो बोलेगा कि यार आप ढंग की प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे हो, इट इज अ रिजेक्शन। या वो बोलेगा कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो प्रॉपर नहीं है, सो इट इज अ रिजेक्शन। मतलब आपको क्या करना है दोस्तों? द मोमेंट यू रिसीव रिजेक्शन, यू शुड फील वाओ, एक रिजेक्शन आ गया, गुड। आपको रिजेक्शन से नफरत नहीं करनी है। यू शुड नॉट हेट रिजेक्शन। क्यों? अगर आप रिजेक्शन से नफरत करोगे, सो ऑटोमेटिकली आपका और आपके क्लाइंट का रिलेशन गड़बड़ हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। आपका और आपके ओनर का रिलेशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देगा। आपका और आपके ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ रिलेशन जो है वो खराब होना स्टार्ट कर देगा दोस्तों। सो यू शुड नेवर हेट rejection, you should always love rejection. The moment you receive rejections, आपको बोलना है यस, इसको मैं और बेस्ट कैसे करूंगा और मैं इस क्लाइंट को देखो कितना बेस्ट रिजल्ट लाके देता हूं। दोस्तों, the moment you will hate rejection,
तो आप क्या करोगे? आप अपने बिजनेस को स्पॉइल करना स्टार्ट कर दोगे, आप अपने बिजनेस को खराब करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि वही जो आपका रिजेक्शन आता है उससे आप डिस्टर्ब हो जाते हो। आप डिस्टर्ब हो जाते हो तो डिस्टर्ब होने के बाद आप रॉन्ग स्टेप्स ले लेते हो, तो वो सारी रिलेशंस को वो स्पॉइल करना स्टार्ट कर देता है। सो इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट दोस्तों, नेवर एवर hate rejection. Always you should love rejection, and with every rejection try and learn something new. कि इस बंदे ने अगर मुझे ऐसा बोला है तो जरूर उसे कोई ना कोई चीज तो ऐसी लगी होगी जो मुझे इंप्रूव करनी चाहिए। एंड यू शुड टारगेट योर सेल्फ कि व्हेन आई विल गो नेक्स्ट टाइम टू दैट पर्सन, आई विल प्रूव हिम दैट जो उसने मुझे एडवाइस दिया था या जो मुझे उसने कहा था उसका उसको मतलब एक चेंज दिखेगा कि यस, कि मैंने संजय को ये बोला था एंड संजय अब मुझे दोबारा मिला है, तो ही इज नॉट दैट सेम संजय, ही इज ए डिफरेंट संजय। व्हेन यू विल इंप्लीमेंट दिस प्रिंसिपल ना दोस्तों, आपको देखना कैसे रिजल्ट में आपको डिफरेंस मिलेगा। एंड व्हाट दोस्तों, स्टेप 4 दोस्तों, स्टेप 4 में ये ऐसी चीज है जहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल एस्टेट कंसल्टेंट हु आर नॉट कंफर्टेबल विथ व्हाट, दे आर नॉट कंफर्टेबल विथ न्यू। वो न्यू के साथ कंफर्टेबल नहीं होते दोस्तों। मतलब क्या है, वो न्यू पर्सन के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे या न्यू लीड के साथ वो जल्दी से कंफर्टेबल नहीं होते। मतलब क्या है, उसको एक लीड आएगी, वो उससे बात करेगा, वो बोलेगा यार ये तो मुझे बहुत एटीट्यूड वाला बंदा लग रहा है, बोलेगा यार ये तो बहुत मेरे को ढीला ढाला लग रहा है, पता नहीं ये 1 साल के बाद प्रॉपर्टी लेगा। तो दे आर वेरी चूजी। वो 5 लोगों से बात करेंगे, उसके बाद उनको लगेगा यार इस बंदे के साथ ही मैं काम कर पाऊंगा। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं करना है हमको। वी हैव टू बी वर्सेटाइल। हमारे अंदर जो होना चाहिए ना दोस्तों, हमारे अंदर वाटर की क्वालिटी होनी चाहिए। यू नो व्हाट वाटर कैसे होता है? वाटर, आप पानी ले लो 1 गिलास, या फॉर एग्जांपल आप नल के नीचे ग्लास रख दो तो पानी क्या करता है, ग्लास का शेप ले लेता है। आप उसी पानी को एक थाली में डाल दो तो वो पानी थाली का शेप ले लेता है। आप उसी पानी को एक कटोरे में रख दो तो वो कटोरे का शेप ले लेता है। मीन्स व्हाट, उसको जिस किसी भी शेप या साइज में डाल दोगे या उसको मतलब एक बाल के बराबर की भी उसे जगह मिलेगी तो वहां पे वो जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। दैट इज द काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव टू कैरी इन दिस बिजनेस। आपको वाटर का एटीट्यूड रखना है। आपको ये नहीं मतलब वो आपका साथ कोई रिलेशन सगा संबंधी बनने नहीं आया है, हम उसके साथ जुड़े हैं एक प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन के लिए। सो यू हैव टू बी कंफर्टेबल विथ एवरीवन। अगर दोस्तों आपको किसी के साथ परेशान नहीं होना है ना, यू जस्ट डू 2 थिंग्स। 1, यू एक्सेप्ट हिम एज इट इज। आप वो जैसा है आप उसे एक्सेप्ट कर लो, आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यू डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम हिम इन रिटर्न। आप उससे ना आशा मत करो कोई चीज की। जैसे ही आप आशा करते हो ना, सारी प्रॉब्लम की जड़ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। हमको क्या लगता है, एक प्रॉपर्टी दिखा दिया, अभी तो वो मेरे से प्रॉपर्टी लेगा, अभी तो आपका काम है, यू आर इनटू प्रॉपर्टी बिजनेस। आप एक साड़ी के दुकान पे चले जाते हो, वो ये साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ, वो साड़ी दिखाओ, 10 साड़ी देखते हो, नेगोशिएट करते हो एंड फाइनली कई बार आप बिना कोई कपड़ा लिए वो दुकान से वापस चले जाते हो। पर दूसरे दिन फिर से आप उसी दुकान पे जाते हो सकता है आप उसको बिजनेस दे के आओगे। तो ज़रूरी तो मतलब वो दूसरे दिन वो दुकानदार आपको क्या कोई गलत तरीके से आपसे पेश आता है? नहीं, वो फिर से आपको उतना ही एनर्जी के साथ, उतना ही बेस्ट तरीके से वो आपको कपड़े दिखाता है। वाई? बिकॉज दैट इज हिज वर्क। सो हमारा काम क्या है, वी आर इन टू प्रॉपर्टी बिजनेस, तो वी हैव टू जस्ट शो हिम द प्रॉपर्टी। आशा निराशा या उसको कुछ नहीं अपने को रखना है, हमको अपना काम सबसे बेस्ट करना है। यू हैव टू डू योर वर्क इन बेस्ट वे। सो न्यू लीड्स,
उनके साथ कैसे पेश आना है मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या है, न्यू बिल्डर्स, you should get easily comfortable with new builders and what, new owners and what, new employees and what, new peoples। ऐसे बहुत सारे ये सब लोग, क्योंकि वी आर इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, हमें हर रोज किसी ना किसी से नया मिलना है, नया बात करना है सर। सो आपको उनके साथ फटाफट कंफर्टेबल होना है। किसी के साथ आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आई एम नॉट कंफर्टेबल, एकदम फट से घुल मिल जाना है एकदम से। कैसे घुलना है, जैसे एक गिलास पानी है उसमें 2 चम्मच रसना डाल दो, कैसे हो जाता है। जब भी आप थके आ रहे हो, किसी ने आपको एक गिलास रसना दे दिया तो एकदम ऐसा लगता है, या एक गिलास ग्लूकॉन डी दे दिया तो कैसा मजा आ जाता है, उसको पी के हम एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो बिकम लाइक वाटर एंड ग्लूकॉन डी, and then imagine the success in this business। What is the fifth point दोस्तों? Fifth point दोस्तों ये है कि why do people fail in this business? इसके ऊपर हम बात करेंगे दोस्तों। So people fail in real estate business not because उनके पास बहुत सारी लीड्स है, या उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, या उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, या उनकी नेगोशिएशन स्किल्स बहुत अच्छी है। इसकी वजह से वो फेल नहीं होते कभी दोस्तों रियल एस्टेट बिजनेस में। वो फेल इसलिए होते हैं रियल एस्टेट बिजनेस में क्योंकि उनके पास जितनी लीड्स होनी चाहिए उतनी लीड्स उनके पास होती नहीं है। उनको कहीं से एक नंबर मिल जाता है और बस उनको लगता है कि ये एक ही लीड से मेरा इस महीने का इनकम जनरेट हो जाएगा, और वो उसी के पीछे दिन रात लगे रहते हैं। एक ही आदमी को कॉल करेंगे कितनी बार, 100 बार। एक ही आदमी को प्रॉपर्टी दिखाएंगे कितनी बार, 20 बार। सो वो उनकी दुनिया एक ही आदमी के आजू बाजू घूमते रहती है। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो enough lead, having enough lead is not a problem. Do not have enough lead, that is a big problem, right दोस्तों। और आपको क्या करना है, जो आपको प्रॉपर्टी विजिट करनी है ना, आपको ट्राई करना है कि आप मल्टीपल लोगों के साथ प्रॉपर्टी विजिट कर रहे हैं, ना कि एक ही आदमी के साथ 50 प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, बल्कि 5 आदमी को 10-10 प्रॉपर्टी दिखा रहे हो आप, राइट। And what? People, why do they fail? They fail because they do not have ample of properties। मैंने देखा है कई लोग हैं उनके पास 5 प्रॉपर्टी होती है, 8 प्रॉपर्टी होती है, और वो लगता है कि वो 5-8 प्रॉपर्टी बेच के ही वो करोड़ों रुपए कमा लेंगे। ऐसे नहीं होता है दोस्तों। आप जिस एरिया में काम कर रहे हो उस एरिया में जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी प्रॉपर्टीज आपके पास होनी चाहिए, देन यू आर गोइंग टू बिकम सक्सेसफुल। अगर 2 ही ओनर के साथ आप काम कर रहे हो और वो दोनों प्रॉपर्टी गुड मार्केटेबल प्रॉपर्टी नहीं है, या वो 2 ओनर जो है वो मार्केट रेट से हाई में बेच रहे हैं, या दोनों प्रॉपर्टी का लोकेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं है, सो आप कितने भी क्लाइंट को विजिट कर दो, यू आर नॉट गोइंग टू मेक डील्स, यू आर नॉट गोइंग टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस दोस्तों। And you should have some good communication skills. You should know at what time आपको क्लाइंट से क्या बात करना चाहिए। वो बेचारा कोई सैड मूड में है, थोड़ा सा उसका मूड खराब है, आप उसको बोलेगा हेलो सर कैसे हो, वो बोलेगा भाई प्रॉब्लम है, नहीं ऐसे। तो यू शुड नो कि किस समय आपको क्या करना चाहिए। जैसे अगर एक गैस पे दूध रखा हुआ है, दूध एकदम उबल के बाहर आ रहा है, तो उस समय मुझे सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, गैस को स्लो या बंद करना चाहिए। सो यू शुड नो द राइट एक्शन एट राइट टाइम, राइट दोस्तों, एंड यू हैव टू टेक दैट एक्शन। एंड और भी काफी सारी चीजें हैं, बट दोस्तों ये 5 चीजें अगर हम अपने बिजनेस में कभी नहीं करेंगे तो वी विल बी एट द टॉप। एंड विद दिस आई एम डन, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो डू
लाइक माई वीडियोज, शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज। एंड दोस्तों, एक आपका शेयर पता नहीं किसकी ज़िंदगी बदल सकता है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।